नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का तृप्ति एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। करता हूँ आप सभी का तृप्ति एजुकेशन में। दोस्तों आज से शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री का जनक जो कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक कहता है। इनके अनुसार हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। हेरोडोटस के अनुसार हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 हो जाएगा प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक और ये हो जाएगा ऐतिहासिक। इंग्लिश में इसको कहेंगे प्री हिस्टोरिकल, इसको कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल, इसको कहेंगे हिस्टोरिकल। अब इसमें जो है प्राक ऐतिहासिक में इसमें सबसे ज्यादा हमको पढ़ना पड़ेगा जियोग्राफी में। इसमें सबसे ज्यादा हमको जियोग्राफी में पढ़ना है। जियोग्राफी में इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मानव सब एकदम नंगा टाइप का था, उघाड़ टाइप का था, यहाँ पे बिल्कुल असभ्य टाइप का मानव था। तो यहाँ पे इसका कोई साक्षी नहीं मिला। यहाँ पे साक्ष्य क्या मिले? पुरातात्विक काल में। यहाँ पे कोई लिखित जब नंगा उघाड़ था तो ये लिखेगा क्या? तो यहाँ पे कोई साक्षी नहीं मिले। साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्य मिले। पुरातात्विक काल में ये साक्ष्य होते हैं जैसे कि मानव कंकाल हो गया, उसके द्वारा यूज करे हुए बर्तन हो गए, पेन पेंसिल या मकान, ये सारे साक्ष्य आप किस में आते हैं? पुरातात्विक। तो ये आंख बंद करके सब में आएंगे। पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में भी मिलेंगे और ऐतिहासिक काल में भी मिलेंगे। तो यहाँ पे भी पुरातात्विक इसमें भी पुरातात्विक मिलेगा। पुरातात्विक इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे। पुरातात्विक तो इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। इसमें प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक मिलेगा, आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक मिलेगा, ऐतिहासिक में पुरातात्विक मिलेगा। अब दिमाग आपको यहाँ लगाना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मानव सभ्य था नहीं तो यहाँ पे लिखेगा क्या? तो यहाँ पे कोई साक्ष्य आपका लिखा है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखित है ही नहीं। और यहाँ पे लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। लिखा है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यहाँ पे लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और यहाँ पे लिखा है और स्पष्ट रूप से पढ़ा भी गया है। तो अपना इतिहास शुरू होता है यहाँ से। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये तीनों चीजें आएंगी आपकी ऐतिहासिक में। प्राचीन काल जिसमें लिखित होंगे, लिखित साक्ष्य ज्यादा होंगे, वहां से इतिहास चालू होगा। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये तीनों आएंगे आपकी ऐतिहासिक में।
प्राचीन काल, मध्य काल, ये हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल ये आपके तीनों आ जाएंगे ऐतिहासिक में। अब बचा आधि ऐतिहासिक। आधि ऐतिहासिक में ऐसी घटनाएं आएंगी जहाँ पे लिखा है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसी घटनाएं हैं आपकी सिंधु सभ्यता, और हड़प्पा। इन दोनों में ऐसी ही, इन दोनों में लिखा तो गया है लेकिन ऐसी भाषा में लिखा गया कि इसको तो अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। तो ये दोनों घटनाएं आपकी आ जाएंगी आधे ऐतिहासिक में। अब प्राक ऐतिहासिक में आ जाएगी आपका पाषाण, स्टोन एज। पाषाण काल, स्टोन एज, ये आपका आ जाएगा पाषाण प्राक ऐतिहासिक काल में। अब हमको पढ़ना कहाँ से है, हम तो ये होगा ऐतिहासिक, ये हो गया आधि ऐतिहासिक, ये हो गया प्राक ऐतिहासिक। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, वो हम शुरुआत करेंगे प्राक ऐतिहासिक काल से। और जो लिखने वाली थ्योरी दी है, ये लिखने वाली थ्योरी दी है जॉन ब्रूस नामक आर्कियोलॉजिकल ने। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि लिखित साक्ष्यों के आधार पर किसने इतिहास को 3 खंडों में बांटा, तो वो है जॉन ब्रूस। जॉन ब्रूस ने लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 खंडों में बांटा है। तो हम शुरुआत करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल से, यानी कि प्री हिस्टोरिकल। प्राक ऐतिहासिक या पाषाण काल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। तो इसको नॉर्मली 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होगा आपका पूरा पाषाण काल। नंबर 2 हो जाएगा मध्य पाषाण काल। नंबर 3 हो जाएगा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण की टाइम पीरियड हो जाएगा 25 लाख BC से 12,000 BC तक। यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे मानव ने सबसे ज्यादा टाइम, मानव द्वारा सबसे ज्यादा गुजारा गया टाइम पीरियड कौन सा है, तो वो होगा आपका पूरा पाषाण काल। 25 लाख से 12,000 वर्ष, मतलब ईसा पूर्व तक यहाँ इस काल में मानव ने अपना टाइम पीरियड बताया। ये काल कहाँ से शुरू हुआ था, मानव का जीवन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप। द क्रीडल ऑफ माइनकाइंड अफ्रीका को बोला जाता है। अफ्रीका महाद्वीप। मानव जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अफ्रीका महाद्वीप। सबसे लंबा बिताया गया कालखंड कहाँ हो जाएगा आपका, पूरा पाषाण काल। अब इसमें मानव कैसा था, इसमें मानव खाना बदोशी था।
खाना बदोशी था, खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था, हमेशा असभ्य था, सिर्फ खाना और सिर्फ खाना ही जानता था, इसलिए खाद्य संग्राहक था। आखेटक, खाने के लिए फल सब्जी कुछ खाता नहीं, जानता ही नहीं था उसके बारे में। आखेटक, शिकार करता था, जानवरों का शिकार करता था, आखेटक था, आखेटक था, शिकारी था, शिकारी था। इसके साथ साथ ये बड़े हथियारों का प्रयोग करता था। बड़े हथियार मतलब कोई बड़ा सा पत्थर है, जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर किसी पहाड़ी पे ले जाके बैठ गए, नीचे से किसी जानवर को भगा के लेके आया, उस पर से पत्थर डाल दिया, ऐसे ऐसे हथियार, छोटे थे नहीं तो बड़े बड़े हथियारों को यूज करता था यहाँ पे। और इसके साथ साथ यहाँ पे मानव द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हुआ वो हुआ आग की खोज। आग की खोज, ये तीन इम्पोर्टेंट है। मानव द्वारा सबसे लंबा बिताया गया कालखंड, और मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अफ्रीका महाद्वीप, और मानव ने आग की खोज किस काल में की थी, तो ये की थी पुरा पाषाण काल में। ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर आएंगे आप मध्य पाषाण काल में। इसकी टाइम पीरियड है 12,000 से 12,000 BC से 5,000 BC तक। मध्य पाषाण काल का जो आपका टाइम है वो 12,000 BC से शुरू होता है और 5,000 BC तक चलता है। इस काल में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस काल में क्या हुआ, मानव द्वारा अंत्योष्ठि का कार्यक्रम हुआ। अंत्योष्ठि मतलब अंत्योष्ठि यानी कि अंतिम संस्कार का शुरुआत जो हुआ था, ये मध्य पाषाण काल से हुआ था। अंतिम संस्कार और छोटे हथियार। छोटे थे, यहाँ बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, यहाँ पे थोड़ा नुकीले टाइप के हथियार बना, छोटे छोटे हथियार बना देते, भाला टाइप के। तो यहाँ पे माइक्रोलिथ, इसको कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, इसमें को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ था, अंत्योष्ठि की मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये आपकी हुई थी मध्य पाषाण काल से। फिर आएगा आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का आपका टाइम पीरियड होगा 5,000 वर्ष ईसा पूर्व से लगा के 3,000 ईसा पूर्व तक। 5,000 ईसा पूर्व से लगा के 3,000 ईसा पूर्व तक ये आपका होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में एक घटना आपकी घटी, वो घटना ये थी कि यूरोप में दो खाना पड़ोसियों में आपस में लड़ाई हो गई। नवपाषाण काल में देखिए, ये है अपना भारत। ये है भारत, ये है यूरोप, मध्य यूरोप, मध्य एशिया है। यहाँ पे दो खाना बदोशों में आपस में लड़ाई हो गई। यहाँ पे लड़ाई हो गई तो यहाँ एक को ये है पाकिस्तान।
यहाँ पे जब लड़ाई हुई तो यहाँ से कुछ को खदेड़ कर यहाँ इधर की तरफ भेज दिया। तो इधर की तरफ जब भेजा तो ये आए यहाँ पर पाकिस्तान के मेहरगढ़ नामक इलाके में। मेहरगढ़ आपका कहाँ है? सुलेमान और कीर्थन पहाड़ियों के बीच में। सुलेमान और कीर्थन पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ आपका है, सुलेमान और कीर्थन पहाड़ियों के बीच में। तो यहाँ जब यहाँ पे रहते थे तो ये पशुओं का शिकार करते थे, उनका आखेट करते थे, इनका भोजन आराम से चल जाता था। अब जब यहाँ से इनको भगा दिया गया, यहाँ पे जब ये आए तब एक यहाँ पे जानवर तो थे नहीं, तब खाएं किसको, भूख के मारे बिलबिला रहे थे। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हैं तो उनमें से कुछ को उखाड़ा खाया, तो उनमें से कुछ स्वादिष्ट लगे। फिर देखा कहीं पे फेंक दिया उसको, तो देखा वो फिर से उपज रहे हैं। तो इनके मन में भाव आया कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मांस से अच्छा इसमें स्वाद है और काफ़ी अच्छे टाइम तक रख भी सकते हैं। तो यहाँ से मेहरगढ़ में जब आए तब इनको खेती का एक आइडिया आया, विचार। मेहरगढ़ में इन्होंने पहली खेती की थी। मेहरगढ़ में क्या करी थी? सर्वप्रथम खेती का जो प्रूफ है वो कहाँ से मिला हमको? मेहरगढ़ से। कितने हजार साल पहले? 7000 ईसा पूर्व, 7000 साल पहले एक खेती कौन सी हुई थी? गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ की यहाँ मेहरगढ़ में खेती हुई थी, गेहूं और जौ की। अब जाहिर सी बात है, जब आदमी खेती करेगा तो खेती बिना वहाँ पे रुके, बिना उसकी देखभाल किए तो हो ही नहीं जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मानो रुका होगा। अब रुका होगा तो उसने आवास बनाया होगा। तो इस कालखंड में क्या हुआ? एक कृषि, दूसरा जब कृषि किया है तो उसने आवास बनाया होगा, आवास बनाया होगा। अब जब आवास बन गया तो आवास के जहाँ पे मानव के आवास होंगे वहाँ पे आस पड़ोस में जानवर भी होंगे। तो मानव ने सबसे पहला जो पालतू जानवर पाला था वो था कुत्ता। पहला पालतू कुत्ता। और इसमें इन्होंने कृषि बनाया, आवास बनाया, पालतू कुत्ता। अब जब यहाँ पे अनाज उगेगा तब उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तब इन्होंने बर्तन बनाया। बर्तन क्या बनाया? मृदभांड। मनका इसको बोलते हैं, मनका। बर्तन बनाया और पहिया का भी आविष्कार इसी काल में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। मानव द्वारा सर्वप्रथम खेती कहाँ करी गई? मेहरगढ़ में। आवास कब बनाए गए? नवपाषाण काल में। पालतू जानवर कब पाला गया? नवपाषाण काल में। और मृदभांड मनका कब हुआ? नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक और हुई, यहाँ पे तांबा की खोज कर ली गई थी। तांबा की खोज। तो इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। तांबा की खोज हुई तो इसको नवपाषाण काल के बाद क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण कैसे कहते हैं? ताम्र पाषाण मतलब वहां पे तांबे का भी यूज होता था और पाषाण मतलब पत्थर का भी यूज होता था, इसलिए इसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। अब आपकी कृषि देखिए कब हुई? कृषि 7000
वर्ष पहले, ईसा मसीह के 7,000 वर्ष पहले कहाँ हुई? मेहरगढ़, मेहरगढ़ में हुई। कहाँ पे पड़ता है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। एक मेहरगढ़ आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। जब इतना हुआ तो जरूरी है कि परीक्षा में आपसे भारत के बारे में पूछेगा। तो ये है भारत। ये हो गया भारत। ये है पाकिस्तान, यहाँ मेहरगढ़। मेहरगढ़, मेहरगढ़ क्या हुआ? सर्वप्रथम खेती। अब यहाँ पे है मद्रास, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक जगह है पल्लवरन। पल्लवरन, पल्लवरन में भारत में सर्वप्रथम मानव कंकाल पाया गया था। खोपड़ी मिली थी। मानव कंकाल कहाँ पाया गया था भारत में? सर्वप्रथम मद्रास के पल्लवरन में। फिर आपका आता है यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका। भीमबेटका, इस भीमबेटका में क्या हुआ था? भीमबेटका में मानव ने सर्वप्रथम गुफा चित्रकारी की थी। अब गुफा चित्रकारी में कोई अच्छे खासे तो वो होंगे नहीं चित्र, वहां पे चित्र ऐसे बने थे जैसे ये हुआ, ये कर दिया, चार टांगे, ये हो गया हाथी बना दिया। अब यहाँ पे कोई मानव बना दिया ऐसे, ऐसे करके, ऐसे इसके हाथ में ऐसे भाला मार पकड़ा दिया ऐसे, यानी कि जानवर का शिकार करता हुआ आदमी। ये ऐसी चित्रकारी कहाँ आपको मिली? भीमबेटका में। तो सर्वप्रथम गुफा चित्रकारी आपको कहाँ मिली? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, एमपी के भीमबेटका में। फिर आपका ये आ जाता है ऊपर यहाँ पे आपका आता है बिहार। बिहार में चिरांद में मिली, चिरांद छपरा में। और यहाँ पे आता है आपका यूपी। यूपी में आपका मिला है एक स्थान है कोलडीहवा।
कोल्डीवा, कोल्डीवा, कोल्डीवा। यहाँ पे मानव द्वारा सर्वप्रथम क्या उपजाएगा? चावल, धान की खेती की गई है। कितने वर्ष पहले? 8000 वर्ष पहले सर्वप्रथम मानव द्वारा यहाँ पे चावल की खेती की गई है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर में आपको मिला है बुर्ज होम, गर्त होम, बुर्ज बुर्ज होम। बुर्ज होम क्या होता है? बुर्ज होम होता है मतलब जो बर्फ की लेयर पड़ी होती है, लेयर के अंदर गड्ढा बना के उसमें कभी मानव रहता होगा, तो उस टाइप के घर मिले। जैसे आज टाइप का युगलू क्या होता है? युगलू ऐसे वाला। इसको बोलते हैं युगलू। बर्फ का बना होता है, इसको क्या कहते हैं? इग्लू। तो ये है आधुनिक टाइप का। लेकिन आपका जो बुर्ज होम है ये था पुराना, यानी कि मानव ऐसा तो असभ्य मानव था तो ऐसा तो बना नहीं पाएगा। वो जो बर्फ पड़ी होती थी, ऐसे जो बर्फ पड़ी होती थी उसी के अंदर एक गड्ढा बना लेता था। तो गड्ढे में थोड़ा कम जाड़ा लगता था, तो उसी गड्ढे के अंदर पूरा मतलब मानव का परिवार जो था उसी गड्ढे के अंदर जो गड्ढा बनाता था उसी गड्ढे के अंदर यहाँ पे रहता था। तो इसको क्या कहते थे? गर्त होम या बुर्ज होम। तो मानव द्वारा पहली बार बुर्ज होम कहाँ बनाया गया? कश्मीर में। पहली बार खेती कहाँ करी गई है? मानव द्वारा पहली बार खेती करी गई है पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यूपी के कोल्डीवा से। सर्वप्रथम गुफा चित्रकारी कहाँ करी गई है? वो है एमपी के भीमबेटका से। मानव का कंकाल भारत में सर्वप्रथम कहाँ मिला है? मद्रास में पल्लव रंग से मानव का कंकाल का शरीर की खोपड़ी मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।